क्या मुंबई में अगर आप आओगे तो मराठी आपको आनी ही चाहिए क्या? अगर आप मुंबई में रहोगे तो क्या मराठी यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप लोग को परेशान करेंगे क्या? मुंबई में हमें शेयरिंग में रहना चाहिए या फिर एक सिंगल रूम लेके या फ्लैट लेके रह सकते हैं? अगला सवाल है कि मुंबई में अगर हम आ रहे हैं तो क्या पैकिंग किया जाए? हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे आपके सवाल जो आते हैं उसके मैं जवाब देने वाला हूँ वन बाय वन, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर अलग अलग जगहों पे पूछते हो। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि प्रियंका गुप्ता पूछ रही है कि लोकल ट्रेन का रिटर्न टिकट कब तक वैलिडिटी रहता है, उसका टाइमिंग क्या रहता है, कब तक मतलब उसका वैलिडिटी रहता है, ये पूछना चाह रही है। तो देखो, जो लोकल ट्रेन होती है ना, उसमें एक नॉर्मल टिकट होता है जिसमें आप सिर्फ एक साइड में जा सकते हो, वन वे रहता है। और एक होता है रिटर्न। रिटर्न में क्या होता है कि आपको जो आज का, जैसे आज अगर आपने टिकट लिया तो उसके रात के 12 बजे तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, अगर 1 भी बज गया तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो रिटर्न टिकट मतलब अगर आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है तो उसके लिए आप ले सकते हो, बार बार टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे अच्छा है अगर आपको एक भाई और पूछ रहे थे उसमें कि अगर मुझे मंथली पास मतलब मंथली बहुत ट्रेवल करना पड़ता है तो क्या रिटर्न टिकट बार बार लेना पड़ेगा? नहीं, मंथली पास मिलता है जो कि 200-250 रुपये का होता है, इसीलिए आप ले सकते हो, मिल जाता है। तो अगला सवाल ये है कि भाई पूछ रहे हैं मैं 16 साल का हूँ तो मुझे वहाँ पे जॉब और रहने के लिए मिलेगा? तो मैं देखो यूजुअली मैं मना करता हूँ कि भाई 16 साल अगर आपकी एज है तो प्लीज़ मत आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन भाई प्लीज़ मत आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बार वीडियो में मैंने बताया है, क्योंकि 16 साल पे अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो बहुत सारी चीज़ आपको, जैसे जॉब वगैरह तो नहीं मिलती है। अगर कोई लोकल में शॉप वॉप में कोई रख लिया तो बात अलग है, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल किसी एजेंसी में कहीं पे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगी, पहले ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपकी एज 18 नहीं है तो प्लीज़ मत आइए। और जो बहुत लोगों के थ्रू पूछा जाता है ये सवाल कि वहाँ पे मुंबई में जो एवरेज लिविंग कॉस्ट है वो क्या रहता है, कि मतलब कितना पैसा रहे जिसमें इजीली, मतलब बहुत कम भी ना पड़े, बहुत ज़्यादा भी ना हो, इजीली चल जाए 1 मंथ का खर्च। तो देखो, मेरे हिसाब से मुंबई का बहुत सारा लोकेशन है, तो जितना आप मतलब क्लोज रहोगे मुंबई के, जैसे दादर, बांद्रा, ये सब लोकेशन पे रहोगे तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, जाहिर सी बात है वो लाखों में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप वसई विरार, नाला सोपारा, मीरा रोड, इसके आसपास अगर आप रहते हो तो आपका 10,000 12,000 रुपये के आसपास आपका खर्च जाएगा। विरार, नाला सोपारा में रहते हो तो थोड़ा सा और कम जा सकता है, 7-8 हज़ार में हो सकता है आपका, लेकिन इतना कॉस्ट हो जाता है, 7-8 हज़ार एवरेज मान के चलिए। अगला सवाल है कश्यप हर्ष का, वो पूछ रहे हैं भाई ऑडिशन कहाँ पे होता है? तो भाई ऑडिशन देखो सिंपल है, आपको गोरेगांव में जा सकते हो, गोरेगांव मलाड में कहीं कहीं पे होता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑडिशन होते हैं वो आराम नगर में होते हैं। अंधेरी वेस्ट में जाओगे आप, बस वगैरह चलती है, ऑटो वगैरह चलती है, फिर पैदल भी जा सकते हो। आपको आराम नगर पार्ट 2 में जाना रहेगा, वहाँ पे ज़्यादातर ऑडिशन होते हैं। फोर बंगलो हुए, उसके आसपास भी बहुत सारे ऑडिशन होते हैं। जब यहाँ पे मुंबई में आ जाओगे, नॉर्मली रिसर्च करोगे, गूगल करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे ऑडिशन होते हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस में भी पूछा जा रहा है कि आप चैनल अपना सेल कर रहे हो क्या? भाई ये पता नहीं कहाँ से बेतुकी बात लोग कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हैं गाइस इसकी आज के टाइम पे, जो चैनल मतलब यूट्यूब चैनल से रिलेटेड 4000 जो होता है ना आवर्स का वॉच टाइम वगैरह, या फिर बने बनाए चैनल को सेल करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन वो किसी का एक्सेस उनके पास होता नहीं है, बट वो ग्रुप क्रिएट करके ऐड वगैरह चला के वो इस तरह करते हैं। लेकिन उसमें जो सीधे साधे लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। समझो 5-5 हज़ार, 2-2, 5-5 हज़ार भी लेते हैं अगर एक लोगों से, कितने लोग इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैनल सेल नहीं होने वाला, ना कभी ज़िंदगी में सेल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी ये चैनल सेल होने वाला नहीं है। बहुत मेहनत से और बहुत टाइम से ये चैनल बना है, इस मुकाम पे है। तो इसके लिए जो लोग भी बोलते हैं कि चैनल सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अगला सवाल है कि मुंबई में रहने के लिए सबसे सेफ एरिया कौन सा है? कहाँ पे रहा जाए जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, स्पेशली अगर गर्ल्स भी हैं तो कहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेंगे? तो गैस, पहले का टाइम अलग था, 8-10 साल पहले, जहाँ पे बहुत लूटपाट ये वगैरह सारी चीज़ें होती थी। बट आज के टाइम पे मुंबई बहुत ज़्यादा सेफ है। आप यहाँ तक कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी रात को इधर उधर जाते हो, कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ लूटपाट नहीं होती है ज़्यादातर जगहों पे। अब कहीं पे अगर वैसा
हो जहाँ पे एकदम वीरान ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होता है जहाँ पे मुंबई में ऐसा लगता है कि सेफ़ नहीं है। तो बिल्कुल सेफ़ है मुंबई। अब अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मुंबई में जॉब सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या? तो अब अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से जॉब सर्च करना है तो हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको पता चल जाता है, कोई कॉन्टैक्ट्स मिल जाता है, कोई एजेंसी का नंबर मिल जाता है तो बहुत आसान है, बहुत कुछ नहीं है। नॉर्मली जो भी आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे बना के वहाँ पे इंटरव्यू देना है, आपको जॉब मिल जाएगी। 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, 2-4 बार के बाद मिल जाएगी। तो बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है कि मुंबई में अगर हम आ रहे हैं तो क्या पैकिंग किया जाए, क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो तैयार करके चला जाए? तो देखो, अब किस चीज़ के लिए आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हो, मतलब ज़्यादातर लोग तो उसी के लिए आते हैं, इस चैनल को जो लोग देख के आ रहे हैं, तो आपको बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे देखो। मौसम का क्या है, जो भी है कि ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, तो ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि गर्म कपड़े लाने की कोई ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल अपने कपड़े लाने हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, बस। बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बजट अच्छे से बना के आओ। अगला सवाल है कि मुंबई में सबसे सस्ते में ट्रेवल कैसे किया जाए? तो देखो, सस्ते में ट्रेवल करने का बस एक ही तरीका है, चाहे लोकल ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे ऑटो टैक्सी हो या बस हो। देखो, अगर आपको लोकल ट्रेन से जाना है तो उसका भी पास होता है, अगर आपको बस से जाना है तो बस का भी मंथली पास होता है, अगर आपको मेट्रो से जाना है तो मेट्रो का भी मंथली पास होता है। तो अगर आपके पास मंथली पास है तो आपका जो ट्रेवल का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्या मुंबई में अगर आप आओगे तो मराठी आपको आनी ही चाहिए क्या? अगर आप मुंबई में रहोगे तो क्या मराठी यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप लोग को परेशान करेंगे क्या? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक सी बात ये है, आपको समझने वाली बात है कि यार कहीं भी जा रहे हो आप, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज होता है, ठीक है? तो आपको उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इन केस आपको नहीं आता है, नहीं सीख पाए हो अभी तक, तो आपको एटलीस्ट मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत जगहों पे क्या है, अगर नहीं आती है तो जाओ, मुझे नहीं आती। अगर इस तरह की चीज़ें करते हो तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसका लैंग्वेज है, उसको अपनी लैंग्वेज से प्यार है, ठीक है? हमारी जो राष्ट्र जो भाषा है हिंदी है, लेकिन यहाँ की जो है रीजनल लैंग्वेज वो मराठी है। तो आपको ये सीखनी चाहिए। मुझे भी अभी नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी को बोलूँगा कि जाओ, मुझे नहीं आती। मैं कोशिश कर रहे भाई, जो आती है थोड़ी बहुत वो बता देंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मुंबई में हमें शेयरिंग में रहना चाहिए या फिर एक सिंगल रूम लेके या फ्लैट लेके रह सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सिंगल रूम ऐसा नहीं मिलता है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इस तरह से मिलता है, जो कि कॉस्टली होता है। अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आपको रहना चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, ज़्यादातर शुरू में जो लोग आते हैं उनका बजट नहीं होता है, तो आप शेयरिंग में ईजिली रह सकते हैं। 1-2 दिन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको खुद ही उन लोगों से दोस्ती हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है फिर, ठीक है? तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।